हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि जैन और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दो उम्दा कलाकार सुमित व्यास और आकाश खोसर। दोनों नजर आएंगे महेश मांजरेकर द्वारा निर्देशित 1962 द वॉर इन द हिल्स में। दोनों सिपाही की भूमिका में हैं, जवान की भूमिका में हैं। दोनों से हम जानना चाहेंगे कि क्या उनके अनुभव रहे और तमाम तरह की बातचीत हम करेंगे। सुमित से शुरू करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। थैंक यू सर। थैंक यू। सुमित, आपको हमने तमाम तरह के कॉमिक रोल्स में देखा है, संजीदा किस्म के रोल में देखा है, वेब सीरीज में देखा है, फिल्मों में देखा है। ये जो किरदार आपने निभाया है एक जवान का 1962 द वॉर इन द हिल्स में, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। किस तरह का किरदार है, क्या कुछ करते नजर आएंगे आप इसमें? ये अब तक जो भी मैंने काम किया है उससे डेफिनेटली बहुत अलग है। ये एक बड़ा कारण था जिस वजह से मैंने ये इस शो में काम करने का निर्णय लिया। ये बिल्कुल भी फनी नहीं है, ये गुफी नहीं है। ये एक जवान है, आर्मी का जवान है, बहुत कमिटेड है। थोड़ा सा गरम दिमाग का आदमी है। जल्दी गुस्सा आ जाता है और इंस्टिंक्ट पे चलते हैं ये। तो उस किस्म का किरदार मैंने इससे पहले कभी निभाया नहीं था, तो मेरे लिए भी बहुत अलग अनुभव था इसको निभाना। प्लस इससे पहले मैंने कभी आर्मी से रिलेटेड कोई भी किरदार नहीं निभाया था, तो मेरे लिए ये बहुत बड़े फख्र की बात थी कि मुझे ये यूनिफॉर्म पहनने को मिले, भले इस किरदार को निभाने के लिए से। और कुछ जो है वो एक सोल्जर की जिंदगी जीने का अवसर। इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले एक सचमुच आप जवान, आपने अप्लाई किया था आर्मी में, आपने ट्रेनिंग ली थी, आप आर्मी में आर्मी मैन बनना चाहते थे। इसमें कितनी सच्चाई और क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? जी सर, ना ये बिल्कुल सच है आपने अभी जो बात की। एक्चुअली ना मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि मैं बड़ा होके कभी एक्टर बनूंगा या फिर एक्टिंग करूंगा। ये कभी नहीं सोचा था मैंने, सच बोल रहा हूँ। बचपन से बस एक ही सपना था, बड़ा होके बस मुझे आर्मी ज्वाइन करना है, वो वर्दी पहनना है, यही सपना था मेरा। और उसी के हिसाब से मैंने एजुकेशन किया, उसी के हिसाब से मैंने तैयारी की मेरी पूरी जितनी भी थी, मैंने ग्रेजुएशन किया। इसके साथ साथ मैं आर्मी ज्वाइन के लिए ये कर रहा था, मतलब एग्जाम भी दे रहा था। मैंने 2 बार आर्मी एग्जाम दिए, जो कि फिजिकली भी होती है और ये मतलब उसके लिए 6 महीने मैंने एकेडमी में रहा था, मैं आर्मी एकेडमी में। तो वहाँ पे पूरे मतलब सीखा था मैं कि कैसे होता है, क्या होता है। तो वहाँ पे आपसे करके लेते हैं, जो भी आर्मी में आपको ज्वाइन होने के लिए ज़रूरत है वो वहाँ से आपके तैयार करते हैं। तो हाँ, मैंने ये सब किया था और ये मेरा सपना था कि बड़ा होके आर्मी ज्वाइन करूँ। और रियल लाइफ में तो ना हो सका वो, बट इस बात की खुशी है कि रियल लाइफ में वो कर रहा हूँ मैं। कोई अफसोस कि आप आर्मी मैन नहीं बन पाए, रियल लाइफ में सेना में नहीं शामिल हो पाए? जी बिल्कुल नहीं सर, मतलब अफसोस की कोई बात ही नहीं है। मतलब मैंने आपको बोला ना कि मतलब मेरा सपना तो था ही कि मैं आर्मी में ज्वाइन करूँ और ये सब वर्दी पहनूं, ये सब करना है मुझे। बट वो रियल लाइफ में ना हो पाया और रियल लाइफ में वो प्ले कर रहा हूँ, तो उस बात की मुझे बहुत खुशी है। ठीक है। और दूसरी बात, ये मेरा कहना है कि आपको अगर देश की सेवा करनी है तो आपको बॉर्डर पे जाने की जरूरत नहीं है या फिर हाथ में गन लेके खड़े रहने की जरूरत नहीं है। आप तो इसे नॉर्मली भी कर सकते हो। आपको आसपास में बहुत सारे कुछ काम दिखेंगे जो करके आप देश की सेवा कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैं ये कर रहा हूँ तो ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। सुमित, एक एक्टर होने की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम जो रियल लाइफ में नहीं होते हैं वो हम पर्दे पे वो किरदार जी सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपको कभी मौका नहीं मिला कि एक जवान का किरदार आप निभाएं, एक आर्मी मैन का किरदार निभाएं। मैं जानना चाहूंगा, जब आप ये किरदार निभा रहे थे एक सिपाही का, तो कितना मुश्किल था आपके लिए और कितना आसान था आपके लिए ये किरदार निभाना? जी डेफिनेटली, मतलब ये इससे पहले मैंने कभी इतना एक्शन नहीं किया था अपने किसी भी किरदार के लिए। तो मजा आया वो करके। शूटिंग की टेरेन जो थी वो बहुत डिफिकल्ट थी, खासकर लद्दाख में जब हम शूट कर रहे थे, क्योंकि जैसा हम सबको पता है कि वो काफी हाई ऑल्टीट्यूड पर है, तो ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है। तो वो एक फैक्टर जरूर था, पर कुछ समय में हम एक्लेमेटाइज हो गए लद्दाख को लेकर भी। वहां बस ये होता था कि आप इतने दूर पहाड़ पर हम जैसे शूट कर रहे हैं और महेश सर बाकी सब लोग नीचे कहीं कैमरा लेकर हैं और वहाँ 150 लोग पहाड़ की चोटी पे लाइन लगा के खड़े हैं। अब हर शॉट के बाद हम सब वापस नीचे नहीं आ सकते, तो हम वहीं हैं और कई कुछ घंटों तक वहीं रहते थे, कितनी भी ठंड चले
जो भी मुझे याद है कि एक दिन मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई थी और मैं चाहता नहीं था कि बाहर किसी को पता चले कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, कि मैं नहीं चाहता था कि ऐसा ना हो कि वो कहें कि अच्छा आज आप फला एक्शन मत करो क्योंकि आपकी तबीयत खराब है। मैं चाहता था मैं सब करूं। तो शॉट आई थिंक वो सेटअप हो रहा था और मैं वैन में था और मैं कांप रहा था, हल्का बुखार हो गया था। तो मैंने, मेरे साथ जो लड़का काम करता है, मैंने कहा किसी को बोलना मत, बोलना वो ऐसे ही वैन में है। और वैन में जाके मैं लेट गया और मैंने अपने शरीर से बातें की। मैंने कहा आई नो मैंने आपको बहुत अब्यूज किया है और अंट शंट खाया है और शायद मुझे यहाँ आने से पहले और जिम करके आने की जरूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ ऑलरेडी काफी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इतना ज्यादा नहीं करना होता है। बट प्लीज माफ करो और जस्ट कॉपरेट करो मेरे साथ थोड़ा। ये 2 घंटे बाद मेरे को शूटिंग में बुलाएंगे, मेरे को वो सब सीन करने। और मुझे याद है उस समय मेरी वाइफ भी वहां लद्दाख आई हुई थी, तो उस दिन इत्तेफाक से मुझसे मिलने आई। तो वैन में जब घुसी तो बोला सुमित तुम क्या कर रहे हो, तुम नीले पड़ चुके हो। गोली खाओ, ये ऐसे शरीर से बात करके नहीं होगा। तो जरे क्या उनको थोड़ी समझ है, उन्होंने कोई दवाई दी तो फिर थोड़ा बेहतर हुआ। सुमित जिस तरह से बता रहे हैं जितनी मुश्किलें उन्हें पेश आई हैं, बिल्कुल आकाश आपको तो बिल्कुल किसी तरह का किसी परेशानी का सामना शायद नहीं करना पड़ा होगा। मुझे इतना मुश्किल नहीं लगा, मतलब वो जो पहाड़ वहाड़ थे, क्योंकि अभी भी मैं डेली लाइफ में वही करता हूँ। मतलब मुझे ट्रेकिंग जाना बहुत पसंद है और ऐसा घूमना बहुत पसंद है, तो यही करता रहता हूँ। और वहां पे भी आप मतलब सुमित सर ने जो बताया लद्दाख में, हाँ वो थोड़ा सा डेंजर था, क्योंकि बस आपने शायद टीजर में देखा होगा, एक शॉट के लिए हमें बस ऐसे पहाड़ पे से खड़ा किया लाइन में सबको और हम चल रहे हैं। तो वो शॉट के लिए ज्यादा नहीं, हम आधा 1 घंटा बस खाली खड़े थे, बस खड़े थे। सच बोल रहे, हमारी ना आइसक्रीम हो गई थी, कुल्फी होती ना ठंड के मारे, इतनी खतरनाक ठंड थी वहां पे। और उस वक्त सोच रहे थे हम, यार हमारी आधे घंटे में ये हालत है, तो वो जो जवान होंगे उनकी क्या हालत हो गई होगी। सच में उस वक्त वो दिमाग में आया था। सुमित आपका जो किरदार है, आप एक जवान का किरदार निभा रहे हैं, लेकिन इसकी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, खासकर उसे गुस्सा बहुत आता है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। मैंने अपने इर्द गिर्द देखे जरूर हैं ऐसे लोग जो काफी शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, काफी इंस्टिंक्ट पे जो काम करते हैं, फट से उन्हें गुस्सा आ जाता है, अक्सर उनके झगड़े भी हो जाते हैं। मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं वो लोग कि वो कैसे वो कर लेते हैं। अगर ऐसा कोई ख्याल दिमाग में आया या रास्ते पे चल रहे हैं, किसी ने कोई बात कही और आपको बुरा लगा, तो बाहर निकल के कैसे वो मारपीट करने लगेंगे। तो मैं उन्हें ऑब्जर्व करता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है ऐसे लोगों को देख। और थोड़ा बहुत गुस्सा मेरे अंदर भी है जो अमूमन मैं बाहर यूज नहीं करता हूँ, तो वो मैंने बहुत सालों का इकट्ठा कर रखा था, तो वो यहाँ यूज कर लिया मैंने। नहीं, सुमित सर बहुत शांत स्वभाव के, किसी से मतलब ऐसा ज्यादा बात नहीं करते, जैसे अपने कॉफी लेके बस चिल ऐसे हो। कुछ सीन्स आप लोगों के साथ में जरूर होंगे इस सीरीज में। क्या कुछ आप दोनों एक दूसरे के बारे में बताना चाहेंगे? किस तरह से आप लोगों ने और वक्त गुजारा, क्या कुछ किया वहां पर? इतने मुश्किल टेरेन में आप लोग शूट कर रहे थे। आकाश के लिए मैं बोलना चाहूंगा, इतना हम्बल लड़का है ये और इतना स्वीट है वो। मुझे याद है जब हम आई थिंक महाराष्ट्र के किसी गांव में हम लोग रेलवे स्टेशन पे शूट करने गए थे, तो सिर्फ उस दिन आसपास कुछ बॉडीगार्ड भी दिखे मुझे, तो और एक आदमी मेरे पास भी आया। यहाँ तो कोई जानता नहीं अपने को बॉडीगार्ड क्यों, तो पता चला नहीं वो सब आकाश सर के लिए आए, क्योंकि आकाश सर भयंकर पॉपुलर है, सुपरस्टार है वहां पे, मतलब पब्लिक पागल है आकाश के पीछे और इतना हार्डवर्किंग है। हम लोग जब शूट करते थे पंचगनी में, तो पूरा दिन शूट खत्म करने के बाद रात को रोज आकाश जो है वो जिम में होते थे। ऐसा कई बार होता था, मैं भी सोचता था कि मुझे भी जिम करना है, लेकिन शाम को आते आते मेरे को लगता था यार अब काफी हो गया है, थक गया हूँ। लेकिन इसको वही टाइम ये जिम में जाता हुआ मुझे दिखता था, मुझे लगा अरे यार अभी ये तो कर रहा है, मैं ही थक रहा हूँ, मुझे भी जाना चाहिए। तो बट ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। एक बार सर सुमित सर मुझे बोले भी थे, यार तू अगर मुझे जिम में दिखा ना तब तू देख, फिर तू यार गिल्टी फील होता है यार मुझे, ऐसा मत कर। बट मतलब हाँ, हम दोनों के बहुत सारे सीन है इस साथ में, बस सुमित सर से बहुत सीखने के लिए मिला। मतलब हर सीन के पहले सर को भी पूछता था, सर मैं ऐसा करूँ तो चलेगा? तो फिर वो भी मुझे बोलते थे, नहीं आकाश हम ऐसा करते हैं, तो ऐसा बोल, फिर मैं ऐसा बोलता हूँ, फिर हम, और उससे सर वो याद है बैलगाड़ी का वाला सीन,
हाँ। बैलगाड़ी वाला सीन, उसमें भी बस कुछ नहीं, सर ऐसे ही बोल रहे थे कि तुम बातें करते आना है, ऐसा करना है, तो उसमें भी हम दोनों का ऐसे ही चालू था कुछ तो मजा आया। मतलब मैं आप दोनों से ये भी जानना चाहूंगा कि बॉलीवुड की अगर बात की जाए, हिंदी सिनेमा की बात की जाए, तो बहुत ऐसी कम फिल्में बनी हैं जो वॉर फिल्में रही हैं। हाल ही में हम वेब सीरीज हमने कुछ देखी हैं जो वॉर बेस्ड रही हैं। आप लोगों को कितना इंटरेस्ट रहा है वॉर बेस्ड फिल्मों को लेकर? मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि 1962 में जो इंडो चाइना वॉर हुआ था, उसके बारे में आपको क्या कुछ और जानने को मिला जो पहले नहीं पता था? क्या आप लोग इतना अवेयर थे कि 125 सैनिकों ने 3000 लोगों के साथ, चीनी सैनिकों के साथ मुकाबला किया था? इस सब के बारे में आप लोग अवेयर थे और कितना इंटरेस्ट लेते हैं इस तरह की चीजों में, खासकर वॉर को लेकर? जाहिर सी बात है, जब इस किस्म का ये सत्य घटनाओं से इंस्पायर्ड है ये शो, एक फिक्शनल टेक है, तो हैविंग सेड दैट, जब हम ये करने जा रहे थे प्रोजेक्ट, तो उससे पहले एक रिसर्च थी जो हम सब ने की। एक हल्की पढ़ाई होती है आपकी, आप फला कहानी कहने जा रहे हो, फला पात्र निभाने जा रहे हो, तो कितनी रिसर्च आपकी जाती है, तो वो उतनी हिस्ट्री की पढ़ाई हमने सबने की है, आई थिंक, कि भाई ये इस किस्म से था। और दूसरा, वॉर ड्रामा जो है वो बहुत एक्साइट करता है। पता नहीं, मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है वॉर फिल्म्स देखना, वॉर स्टोरीज देखना, क्योंकि, और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उसमें एक्शन दिखाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि उसका एक जो ह्यूमन एंगल है, जो आई थिंक हम सब उससे कनेक्ट कर पाते हैं। आई थिंक वो एक चीज है जो बार बार ड्रॉ करता है हमें वॉर को लेकर। तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं कभी इस किस्म के किसी एक सेटअप में काम करूं। इसी नोट पे मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा कि आप लोगों की खास कोई वॉर बेस्ड फिल्म जो है हिंदी में, आकाश आप भी बता सके और सुमित आप भी बता सके कि हाँ मेरी बचपन की पहली फिल्म, मतलब जो मैंने थिएटर पे देखी, मुझे अभी भी याद है, मेरी पहली फिल्म थी बॉर्डर, जो मैंने पहले लाइफ में फिल्म देखी। तो तब से कुछ दिमाग में था मेरे कि हाँ मुझे करना है, ये सब करना है मुझे। अच्छा, बॉर्डर फिल्म देखकर आप इंस्पायर्ड हुए थे कि आपको रियल लाइफ में? नहीं वैसे नहीं बोल सकते, बट वो कुछ अलग ही था। मतलब वो पहली फिल्म थी, पहले बार मैंने थिएटर देखा था, पहली बार इतनी बड़ी स्क्रीन देखी थी। मतलब घर पे आके दोस्तों को बोल रहा था मैंने इतना बड़ा टीवी देखा, और ये सब वो मजा था सब। तो सनी देओल का कोई डायलॉग याद है आपको इस फिल्म का? नहीं, अभी तो कुछ ऐसे याद नहीं आ रहा है। पूरे पाकिस्तान पे अकेले वो बहुत भारी पड़े थे। हाँ। सुमित, आपने कोई ऐसी खास फिल्म देखी हो जो आपको याद हो? हिंदी और बहुत सी फिल्में मैंने तो लगभग सारी देखी है। हकीकत भी देखी थी जो समय पुरानी आई थी, फिर बॉर्डर, आई थिंक सबने बॉर्डर देखी है, लक्ष्य जो आई थी, तो लगभग जितनी आई है वॉर फिल्म में वो मैंने देखी है। एक आधी कोई मिस की हो, जो मिस की है वो मिस करने लायक होगी, बाकी तो सारी देखी है मैंने। चलिए, एबीपी न्यूज से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे कि 1962 द वॉर इन द हिल्स को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। आप दोनों के काम को बहुत सराहना मिले, और इसी तरह से आप अपने अपने अलग अलग किरदारों से आप दोनों, आकाश और सुमित, लोगों का मनोरंजन करते रहे। रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।